बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 जुलाई 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 145वें रोज़ की बात नहीं कर रहे। आज हम दो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना है और गपशप करनी है थोड़ी सी आपके साथ इस जंग के हवाले से, जिसे मैं जंग नहीं कहता। रूस और यूक्रेन की ये जंग नहीं है, जंग अज़रबैजान और आर्मीनिया की थी, जो 44 रोज़ के अंदर ख़त्म हो गई। और 44 रोज़ मैंने उस जंग को जब कवर किया तो वो नज़र आता था कि वो एक जंग है। और ये एक ऑपरेशन है रशिया का, ये एक रस्साकशी है रूस और अमेरिका, रूस और नेटो के दरमियान एक प्रॉक्सी है, एक कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है। और दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं कि रस्साकशी किसी कैफियत है, बीच में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। नेटो और रशिया की पावर स्ट्रगल है, एक दूसरे को सुपीरियर शो करने की एक जंग है, जिसमें कभी रूस का पलड़ा भारी नज़र आता है, कभी नेटो का पलड़ा भारी नज़र आता है। एक दिन रशिया कहता है कि मैंने तुम्हारे असलहे गोले बारूद को तबाह कर दिया, तो दूसरे दिन अमेरिका की जानिब से वही असलहा गोला बारूद दोबारा से यूक्रेन को तोहफा देकर अमेरिका कहता है देखो मैंने तोहफा दे दिया। फिर अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज सैंक्शंस आयद करते हैं रशिया पर। रशिया दूसरे ममालिक के साथ, जो उसके करीबी ममालिक हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, ईरान है। अब आप देख लें, बाइडन दौरा करता है सऊदी अरब का, पुतिन दौरा स्केड्यूल कर लेता है ईरान का। यानी कि एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी नेटो और रशिया और अमेरिका की है। और यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो कहते हैं ना, तू बीच में एवं खामखा, तो बीच में एवं खामखा एक पपेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। एक्चुअली जो ये जंग है वो नेटो और रशिया की है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं कि ये अब ताकत का एक मरकज़ नहीं है। ये अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि इस दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। वो अमेरिका है ऑब्वियसली, वो चाइना है, वो रशिया है, ये पावरफुल ममालिक दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप्स देखें और इन ग्रुप्स का जायज़ा लें, जिसमें एक तरफ तो अमेरिका, G7, क्वाड, फिर उसके अलावा जो नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, इसको देख लें। ये आपको क्वांटिटी में ज़्यादा लगेंगे, लेकिन क्वालिटी में रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जो भी इस तरफ का जो ग्रुप है, जो एशियन कंट्रीज़, अब ये जो पावर है ये मगरिब से एशिया की तरफ, वेस्ट से एशिया की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और इसे खुद टोनी ब्लेयर जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के ऑफिशियल्स, पूरी दुनिया को रियलिटी मालूम है कि अमेरिका के सर से वो जो सुपर पावर का ताज है वो चिंता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनकी हालत देख के लगता है कि वो आखिरी 3 सांसें ले रहे हैं अपनी सुपर पावर की स्ट्रगल, अपने सुपर पावर का ताज बचाने के लिए। तो खैर, मैं इसलिए इंट्रो लंबा चौड़ा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूवर्स जो हैं वो इसे रूस यूक्रेन जंग कंसीडर करके देखते हैं कि रूस को यूक्रेन टफ टाइम दे रहा है, रशिया हमला नहीं कर सक रहा, रशिया 140 दिन से ज़्यादा हो गए यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर सका, रशिया यूक्रेन को कंट्रोल ना कर सके, कैसे हो सकता है। यानी कि यूक्रेन और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। रशिया, व्लादिमीर पुतिन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो एक दूसरे को पावरफुल शो करने की स्ट्रगल, एक दूसरे को आइसोलेट करने की स्ट्रगल। फिर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि तुम मुझे आइसोलेट नहीं कर सकते। फिर एनर्जी का जो एक जंग है, एक लड़ाई है, उसमें रशिया अपने आप को सुपीरियर शो करता है कि मैं कितना ज़्यादा सुपीरियर हूँ एनर्जी में, कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है पूरा यूरोप और मेरे आगे ही, फिर मेरे से पंगे तो ना लो। अगर मेरे पे डिपेंड करते हो तो फिर अमेरिका जो है वो एनर्जी के ऑल्टरनेट ढूंढता हुआ दिखाई देता है। आज की वीडियो में 2 स्टोरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक स्टोरी वो है कि रशिया ने इस ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम रशिया के सामने आया, और इस ग्रुप का रशिया को ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करते, इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, दोनों आपके सामने रख देता हूं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ है नेटो का अलायंस, जिसकी एक्सपेंशन पर रशिया को इतराज़ है, और नेटो कहता है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फिनलैंड और स्वीडन उसकी मिसाल है। और दूसरी जानिब है रशिया, जिसका माजी बहुत ग्लोरियस पास्ट है रशिया का, और जो बाइडन ये चाहते हैं
और ये बता रहे हैं रशिया को कि हम तुम्हें तुम्हारा ग्लोरियस पास्ट दोबारा से बहाल नहीं करने देंगे। अगर तुम अपने टूटे हुए ममालिक के बॉर्डर पर फोर्सेस भी लगाओगे, मिलिट्री ड्रिल्स भी करोगे, तो हम ये ढंढोरा पीट देंगे, हम ढोल बजा देंगे कि रूस जो है वो हमला करने लगा है यूक्रेन पर। और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। 2014 में फिर जॉर्जिया के साथ इस तरह के रशिया के झगड़े चल रहे हैं। तो अमेरिका ये बताता है रशिया को कि हम तुम्हें सोवियत बहाल नहीं करने देंगे। और व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में एक ग्लोरियस पास्ट मौजूद है जो नज़र आता है व्लादिमीर पुतिन के एक्शन से। तो हुआ क्या, व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट जारी की 3 रोज़ कबल। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि थैंक यू अमेरिका की नेटो ममालिक की सैंक्शंस का कि इसने मुझे और बेलारूस को रीयूनिफाई करने के लिए बहुत करीब ले आई ये सैंक्शंस। और जो बेलारूस के सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इसी तरह की जारी की। और बेलारूस में मैं आपको बता दूं कि मुजाहिरे भी चल पड़े हैं ऑपोजिशन जमातों के, और वो मुजाहिरा कर रहे हैं कि लुकाशेंको बेलारूस को रशिया में मर्ज ना करें, माजी को रिपीट ना करें, हम एक सॉवरन कंट्री हैं। इस तरह के मुजाहिरे बेलारूस में स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट को देखते हुए लुकाशेंको की स्टेटमेंट में आपको बता दूं, लुकाशेंको ने कहा CSTO के जो मेंबर्स हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो मेंबर्स हैं इन्हें मुखातिब करते हुए और रशिया से टूटे हुए ममालिक को मुखातिब करते हुए लुकाशेंको ने क्या कहा। लुकाशेंको ने ये कहा बेलारूस के सदर ने कि हमारा जो सर्वाइवल है, अगर तुम अपनी सेफ्टी चाहते हो, अपना सर्वाइवल चाहते हो, तो फिर रशिया के साथ मिल जाओ, रशिया के साथ खड़े हो जाओ। बेलारूस को थ्रेट्स हैं, नेटो से भी है, यूक्रेन से भी है, और एज कंपेयर टू इवन यूक्रेन बेलारूस बहुत ज़्यादा वीक है। अगर मिलिट्री कंपैरिजन किया जाए तो यूक्रेन यूरोप का बहुत बड़ा मुल्क है, और यूक्रेन रशिया क्योंकि पूरा यूरोप में नहीं आता, तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है और 25वें नंबर पर है यूक्रेन दिफाई एतबार से। तो बेलारूस और यूक्रेन का मिलिट्री कंपैरिजन नहीं है। बेलारूस को यूक्रेन सिंगल हैंडेडली भी टैकल कर सकता है, तो यहाँ तो पूरा नेटो है। तो बेलारूस के पास एक ही ऑप्शन है, और वो है रशिया के साथ रीयूनिफाई हो जाना, रीयूनिफिकेशन। रशिया के साथ बेलारूस की वही एक सोल्यूशन नज़र आता है बेलारूस को। उसके अलावा जो लोकेशन है बेलारूस की, एक तरफ उसके यूक्रेन है, फिर बाल्टिक स्टेट्स हैं, फिर पोलैंड है, तो बेलारूस को अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आता विदाउट व्लादिमीर पुतिन। बेलारूस के सरबराह लुकाशेंको और पुतिन के बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरह की खबरें अब सामने आने लगी हैं कि बेलारूस सबसे पहले रीयूनिफाई करेगा रशिया के साथ, यानी कि सोवियत की बहाली की तरफ व्लादिमीर पुतिन का एक कदम के बेलारूस, अभी भी बेलारूस अगर आप देख लें तो बेलारूस में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी इक़दामात होते हैं, जो भी लुकाशेंको के एक्शंस हैं, वो कहाँ से डिक्टेट होते हैं ये आपको भी पता है। व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं लुकाशेंको के साथ, और बेलारूस और रशिया, मैंने आपको बता दिया कि बेलारूस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर ऐसी खबरें सामने आईं कि इनकी मीटिंग हुई बहुत इंटरनल, फिर सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई व्लादिमीर पुतिन ने फ्राइडे को, और उस मीटिंग का मकसद भी यही था कि ये डिस्कस करना कि बेलारूस कैसे रशिया के अंदर मर्ज हो सकता है और किस तरह से रीयूनिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट किया जाए। दूसरा मुल्क भी डिस्कस हुआ इस मीटिंग के दौरान। जो दूसरा मुल्क रशिया के साथ रीयूनिफाई होगा, रशिया के साथ एक सोवियत की बहाली का सिलसिला स्टार्ट करेगा, वो बेलारूस के अलावा दूसरा मुल्क होगा यूक्रेन। रशिया का ये मंसूबा है कि अब जो ऑपरेशन ईस्टर्न यूक्रेन से अब खार्कीव तक पहुंच चुका है, अब वो आगे बढ़ेगा कीव की जानिब, और कीव को कंट्रोल करने के बाद ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाएगा, यूक्रेन का सरबराह बना जाएगा विक्टर यानुकोविक। ये मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ गुज़िश्ता वीडियोज़ में कि विक्टर यानुकोविक जो है, क्राइमिया के मामले से पहले विक्टर यानुकोविक ही था जो यूक्रेन का सदर था, और यही वो सदर था विक्टर जिसने यूरोपियन यूनियन से ख़ुद को अलग करके रूस की तरफ टिल्ट अपना जाहिर किया। फिर इसके खिलाफ जो है यूक्रेन में मुजाहिरे चल पड़े, और उसके बाद से अब तक रशिया और नेटो की यूक्रेन को लेकर रस्साकशी जारी है। तो इस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि बेलारूस के सरबराह लुकाशेंको के बाद जो यानुकोविक है, यूक्रेन का आने वाला सदर अकॉर्डिंग टू रशिया, वो फिर रीयूनिफाई करेगा रशिया के साथ। रशिया के साथ बेलारूस और यूक्रेन
मिल जाएंगे और रशिया जो है वो एक दोबारा से जो बाइडन को और नेटो ममालिक को वो कहेंगे कि देखो ये बाजी मैं जीत गया। तो ये वो रस्साकशी चल रही है। इसका मैं एविडेंस आपको बता दूं। इसका एविडेंस ये है कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी चीफ को अपने हटा दिया, प्रोसिक्यूटर को भी हटा दिया, और बज़ाहिर तो ये बताया गया कि कुछ अंदर जो है गद्दारियां चल रही हैं, रूस के साथ जो है लिंक चल रहे हैं। तो प्रोसिक्यूटर को और चीफ को हटाने का मकसद भी यही था कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है इस अमल में जो सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ कि एक बेलारूस फिर यूक्रेन को किस तरह से कंट्रोल करना है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की अफवाज जो डेली 1000 फौजी मर रहे हैं, यूक्रेन की अफवाज को व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि तुम ज़ेलेंस्की को हटाओ, इक़्तिदार संभालो तो फिर डील करते हैं, तुम्हारे साथ मैं बातचीत कर लूँगा। तो अब इतना ज़्यादा यूक्रेन का नुकसान होने के बाद कि यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनने के करीब आ चुका है, तो यूक्रेन की फ़ौज, यूक्रेन के सिक्योरिटी इदारों के अंदर इस तरह की चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जो जोकर है, ये जो एक्टर है, ये हमें पूरा ही ना मरवा दे और नेटो और रशिया की जंग के अंदर ये एक हीरोगिरी अपनी दिखाता रहेगा और यूक्रेन जो है वो नक्शे से मिट जाएगा पूरी दुनिया के। तो इस तरह की चहमगोइयाँ चल रही हैं यूक्रेन के सिक्योरिटी इदारों के अंदर, यूक्रेन की अफवाज के अंदर, यूक्रेन की इंटेलिजेंस के अंदर, जिसकी वजह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सिक्योरिटी चीफ और प्रोसिक्यूटर को हटा दिया कि गद्दारी नहीं करनी। तो ये एक्चुअली रशिया जो है वो सरप्राइज देने वाला है नेटो को कि तुम अगर सोवियत की बहाली को रोकते हो तो मैं सोवियत को बहाल करके दिखाऊंगा और मैं नेटो की एक्सपेंशन को रोक कर दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा हथियार रूस के पास क्या है? सबसे बड़ा हथियार रूस के पास है एनर्जी, गैस। ये हथियार रूस ने अब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से ये सरप्राइज तैयार हो रहा है, तो वहाँ से क्या सरप्राइज तैयार हो रहा है? ईयू की चीफ पहुंची बाकू, अज़रबैजान में उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की और एक मुआहिदा तय पा गया यूरोपियन यूनियन और अज़रबैजान के दरमियान कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ अज़रबैजान की गैस बरास्ता तुर्की, इसराइल की गैस भी बरास्ता तुर्की आएगी और अज़रबैजान की गैस भी बरास्ता तुर्की आएगी। एक तो रजब तैयब एर्दोगान की सियासी जो बसीरत है उसको भी एडमिट करना पड़ेगा। दूसरा, तुर्की की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अज़रबैजान से मुआहिदा तय पा गया। अज़रबैजान यूरोपियन कंट्रीज़ को अभी भी गैस देता है सालाना। अज़रबैजान की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज़ को 2021 की बात करें तो 8.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस पर ईयर दी जा रही थी, 8.6। अब 2022 में ये हो गई है 12 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर। और 2027 तक, इस मुआहिदे के तहत 2027 तक अज़रबैजान यूरोपियन कंट्रीज़ को 20 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर गैस प्रोवाइड करेगा। ये मुआहिदा यूरोपियन कंट्रीज़ और अज़रबैजान के दरमियान तय पा गया। अज़रबैजान एक ऑल्टरनेट के तौर पर, इज़राइल एक ऑल्टरनेट के तौर पर और मिस्र, इजिप्ट को एक ऑल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़। चलें, इज़राइल और इजिप्ट तक तो ठीक है, लेकिन अज़रबैजान का यूरोपियन यूनियन से मुआहिदा करना रूस को पसंद नहीं आएगा। अगर आपको नगोर्नो कराबाख के तनाज़े का मालूम है, उस जंग का मालूम है, उसका सालस कौन है ये मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन ने सालसी की थी और व्लादिमीर पुतिन का नगोर्नो कराबाख की जंग में टिल्ट रहा अज़रबैजान की तरफ। हालांकि व्लादिमीर पुतिन का जो ताल्लुक़ है, जो इत्तेहाद है, जो दिफाई मुआहिदा है वो आर्मीनिया के साथ है, फिर भी व्लादिमीर पुतिन का टिल्ट अज़रबैजान की जानिब दिखाई दिया और व्लादिमीर पुतिन ने नगोर्नो कराबाख का इलाका जो है वो अज़रबैजान को वापस मिल गया एक मुआहिदे के तहत जिसके नुकात पर अभी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ और अज़रबैजान के सदर ने यूरोपियन यूनियन से रुजू कर लिया उस मुआहिदे के लिए भी और फिर गैस के लिए हाथ मिला लिया यूरोपियन यूनियन से। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने व्लादिमीर पुतिन को एक सरप्राइज़ दिया है और एक बहुत बड़ा जो पत्ता है वो उन्होंने खेला कि तुम्हारे पड़ोस से, तुम्हारे टूटे हुए मुल्क से हम गैस लेंगे और तुम्हारी गैस पर डिपेंडेंसी हम ख़त्म करेंगे। अज़रबैजान की नफ़ गैस नहीं है, इतनी नहीं है, कैस्पियन सी की गैस है, लेकिन वो अगर 2-3 ममालिक से गैस लेने लग गए यूरोपियन कंट्रीज़ तो इसी तरह वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी इधर उधर इर्द गिर्द देखते हुए कम अज़ कम जो
ترکی کے ساتھ جو ممالک ہیں یورپین کنٹریز، ان کی 7-8 کی گیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آذربائیجان ضرور پوری کر سکتا ہے، لیکن اس پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اعتراض ضرور ہوگا، کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بیلاروس کے سربراہ لوکاشینکو نے انہی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ٹریپ میں مت آنا اور روس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یونیفائی کر لو، اکٹھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم اس الائنس کا جو کہ ہمارے لیے صرف نقصان دہ ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو ایسے میں آذربائیجان کا یورپین یونین کے ساتھ ہاتھ ملانا ولادیمیر پوٹن کو کس حد تک ناراض کرے گا، اور جو معاہدہ ابھی تک مکمل طور پر عمل درآمد اس پر نہیں ہوا، ناگورنو قرباخ کے معاہدے پر ابھی بھی مظاہرے بھی جاری ہیں، آرمینیا کے اندر یہ لڑائی، یہ کانفلکٹ ابھی تک موجود ہے ناگورنو قرباخ کا، کیا اسے ایک بار پھر سے ولادیمیر پوٹن کے ہاتھ میں؟ ولادیمیر پوٹن سے آرمینیا بھی منتیں کرتا ہے، ولادیمیر پوٹن سے ناگورنو قرباخ کے لوگ بھی منتیں کرتے ہیں، اور یہ بارڈر پر کلیش بھی ان کا چلتا ہے جو کہ رشین پیس کیپرز چھڑواتے ہیں۔ اگر رشین پیس کیپرز اس علاقے میں موجود نہ ہوں تو یہ دونوں ممالک ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ آرمینیا CSTO کا ممبر ہے، آذربائیجان نہیں ہے۔ آرمینیا کا رشیا کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، آذربائیجان کا نہیں ہے، اور اگر آذربائیجان اس طرح سے یورپین یونین سے ہاتھ ملائے گا تو ظاہر ہے ولادیمیر پوٹن جو ہیں، جو اب سوویت کی بحالی کا آغاز کرنے والے ہیں کچھ خبروں کے مطابق، تو انہیں یہ چیز ہرگز پسند نہیں آئے گی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور اس کا ایک ہی جواب ولادیمیر پوٹن کی جانب سے آ سکتا ہے کہ وہ آرمینیا کو اور ناگورنو قرباخ کو کھلا چھوڑ دیں گے، اپنے پیس کیپرز کو، اور یہ تنازعہ ایک بار پھر سے سر اٹھا سکتا ہے آذربائیجان کے یورپین یونین کے اس معاہدے کی وجہ سے۔ یہ رسہ کشی اور آگے بہت مہینوں تک چلنی ہے، ایک دوسرے کو چت کرنے کا جو مقابلہ ہے نیٹو اور رشیا کا، یہ چلنا ہے، اور اس میں جو یوکرین ہے، یوکرین کا صدر ہے، وہ ایک پپٹ کی طرح استعمال ہو رہا ہے، جسے اب ہٹانے کے لیے نہ صرف رشیا اور بیلاروس بلکہ یوکرین کے اپنے سیکیورٹی ادارے بھی اب اس پر سر جوڑنے لگے ہیں کہ اس تنازع کو اگر روکنا ہے تو پھر ولادیمیر پوٹن کی جو آفر ہے کہ فوج ٹیک اوور کرے اور میرے سے بات چیت کرے، تو اس پر غور کر رہے ہیں اب یوکرین کے اپنے سیکیورٹی ادارے، جس کے رزلٹس آپ کو نظر آنے لگ گئے ہیں اور یوکرین کے صدر کو بھی نظر آنے لگ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے سیکیورٹی چیف کو ہٹا دیا۔ اس معاملے پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔